और अगर मेरे हिसार का हाथ कोई ठगी ठोर, मेरे हिसार का हाथ किसी ठगी ठोर का हाथ राहुल गांधी की तरफ बढ़ता दिखाई दे, आपका और हमारी इज्जत कम करने का क्या बात होगी। देश के लोग पूछेंगे हिसार के लोगों यू के काम करा, यू ठग तो कई बार देख लिया था, फिर इसके बहकावे में क्यों कर आगे। ये बालक तो जो बच्चे जवान हो लिए, ये तो कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। अब भाई हरियाणा की राजनीति के अंदर एक थापी मार आदमी है, उस थापी मार की थापियों के चक्कर में ना पड़ जाना। ये चुनाव भारत के संविधान का सदुपयोग करते हुए, भारत के संविधान से जम्मू कश्मीर को अलग रखता हुआ अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय करते हुए ऐसे महान लोगों का एक तरफ और दूसरी तरफ संविधान का दुरुपयोग करते हुए अनुच्छेद 370 को संविधान में छिपा करके रखते हुए और उसी संविधान का गलत इस्तेमाल करके 90 सरकारों को बर्खास्त करने वाले लोग, संविधान को तोड़ मरोड़ और तहस नहस करने वाले कांग्रेस की इस विचारधारा के बीच का यह चुनाव है। यह चुनाव लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ इमरजेंसी और तानाशाही का वो आपातकाल का दौर आपको याद होगा। 19 महीने पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया और जेलों में रह करके लोगों को चुनाव लड़ने पड़े थे। ये इन दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच का चुनाव है। राहुल गांधी जी आज देश के विरोधी ताकतों के साथों में खेल रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरे भारत में घूम घूम करके कह रहे हैं कि उनकी सरकार बना दो, वो देश के संविधान में बदलाव करके हमारे भारत के दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के ऊपर डाका डाल करके मजहब के आधार पर वो आरक्षण देना चाहते हैं। राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का जो उनका घोषणा पत्र है, हमें हैरानी होती है, लगता है किसी उलेमा ने बनाया है, लगता है कि अरब के मक्का मदीना में बना है, लगता है कि कहीं न कहीं देवबंद के अंदर वो देश को तोड़ने का षड्यंत्र वो दिखाई देता है। ऐसी ताकतों को हम कभी भी पनपने नहीं देंगे। ये ताकतें अलग अलग रूप लेकर के आएंगी, कभी जात पात का जहर फैलाएंगी, कभी इलाकावाद की बात करेंगी, एक दूसरे को बांटने का काम करेंगी। ऐसी ताकतों को आपको परास्त करना है। इसलिए मैं निवेदन आपसे करता हूं, देश के लिए, अपने देश के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए और 25 मई को एक एक वोट चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में कमल के फूल के ऊपर डालने का काम कीजिए, ताकि जब 4 जून के बाद परिणाम आए, देश की संसद के अंदर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थन के हाथ उठवाएं और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने समर्थन के हाथ उठवाएं। मेरे हिसार का हाथ वह देश को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी की के साथ खड़ा दिखाई देगा। आपके हमारी आन बान शान और इज्जत और इकबाल ऊंचा होगा। और अगर मेरे हिसार का हाथ कोई ठगी ठोर, मेरे हिसार का हाथ किसी ठगी ठोर का हाथ राहुल गांधी की तरफ बढ़ता दिखाई दे, आपका और हमारी इज्जत कम करने का क्या बात होगी। देश के लोग पूछेंगे हिसार के लोगों यू के काम करा, यू ठग तो कई बार देख लिया था, फिर इसके बहकावे में क्यों कर आगे। ये बालक तो जो बच्चे जवान हो लिए, ये तो कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। अब भाई हरियाणा की राजनीति के अंदर एक थापी मार आदमी है, उस थापी मार की थापियों के चक्कर में ना पड़ जाना। आप सभी तोल लेना। चौधरी रणजीत सिंह जी जैसे व्यक्तित्व, अनुभवी व्यक्तित्व, चौधरी देवीलाल की संतान, ईमानदार और सच्चे व्यक्ति और बड़े सहृदय व्यक्ति, बड़े सभ्य तरीके से बात करने वाले व्यक्ति, ऐसे योग्य व्यक्ति को मुझे तो तुलना करते हुए भी शर्म आती है कि कैसा उम्मीदवार जो है हमारे सामने है। इन दोनों व्यक्तित्व की कोई तुलना भी नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हुआ तो रणजीत सिंह जी को हमारा सांसद बना करके मोदी जी के मजबूती देने का काम करें, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।